ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। NA-18 हरीपुर, NA-96 जड़ावाला, NA-104 फैसलाबाद में मुकाबला होगा। NA-129 लाहौर, NA-143 चीचावतनी में भी मैदान लगेगा। NA-185 DG खान में ज़िमनी इंतखाब होगा। सूबाई असम्बली के हल्कों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियावाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हल्कों PP 98, PP 115, PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में मैदान सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सुपुर्द। दूसरी सिविल आर्म फोर्सेस के जिम्मा पाक फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात होगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी और अफसर वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा जो इलेक्शन कमीशन ने तफवीज़ किए। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फ़राइज़ अदायगी में सहूलत दी जाएगी। किसी भी ज़ाब्ते पर प्रिजाइडिंग अफसर और चेन ऑफ कमांड को इतला दी जाएगी। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने राना सिकंदर को वजाहत के लिए तलब कर दिया। राना सिकंदर ने उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी मुहिम शिरकत की थी। मुआवन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस पीर को पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। फ्रांस का भी मौके हक में पाकिस्तान की बरतरफी का एतराफ़। फ्रांस के नेवल कमांडर की भारतीय राफेल तैयार गिरने की तस्दीक। कहा जंग में पाकिस्तानी फिजाइया की तैयारी भारत से बहुत बेहतर थी। बरतरी J-10C की नहीं, पाक फिजाइया की सलाहियत जीत की वजह है। राफेल तैयारों का गिरना तकनीकी नहीं ऑपरेशनल इशू था। तैयारों के साथ कोई मसला नहीं था, मुनासिब अंदाज से नहीं उड़ाया गया। खराबी राफेल तैयारे में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। And it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas. Supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तबाह। इंडियन मीडिया का एक और झूठा नाटक। अपनी नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की दिफाई कमजोरी छुपाने की नाकाम कोशिश। भारतीय मीडिया के मुताबिक नाकिस अमरीकी इंजन की वजह हादसा पेश आया। अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की कभी दोस्त नहीं रही है। यूएस कांग्रेस की एक समिति है, वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था। यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। मौर के हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा अमरीकी कांग्रेस ने रिपोर्ट में कहा है पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ।
दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फजाइये की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तेजस गिरना हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार दे दिया गया। मुल्क में क़यामी अमन कमीशन। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। मुश्तरका कार्रवाई में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हो गए। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। उनके खात्मे के सिवा कोई ऑपरेशन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक को दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरा भाई भी करप्शन में मुलव्विस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातु और जेवरात की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतालिक तरमीम भी की। कीमती धातु और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। हुकूमत ने IMF के डू मोर मुतालबे पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट की शर्त मान ली है। IMF के तकनीकी मिशन का 2 रोज़ पर मुश्तमिल बातचीत में हुकूमती माशी टीम के साथ बजट प्रोसेस के अहदाफ के लिए अमल दरामद का जायजा। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट पर भी गौर किया गया। बातचीत में हुकूमती मुआशी टीम ने आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में कुछ तरामीम पर इतफाक कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स के इनेकाद की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी सेफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। खेलों के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। साउथ एशियन गेम्स 23 से 31 जनवरी 2024 तक होंगे। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियादी पर कोई भर्ती नहीं की गई। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आला से EDU के नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को पुलिस के जरिए रोकना ज़्यादती और सूबे की तज़लील है। PTI रहनुमा शेख अकरम वक्कास ने सवाल किया कि क्या बानी से मुलाकात के लिए अडियाला की दीवारें तोड़ दें। वज़ीर आला को जब क़यादत कहेगी वो निकल आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आखिरी दम तक खड़े हैं। मरियम नवाज कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, बानी से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुक्काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती। मुल्क में मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। अवाम को दहाइयों तक इंसाफ नहीं मिल पाता। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, मुल्क में 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए।
IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है, इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा? PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट में लिखा है सरमायाकार डरता है। IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए हैं। पूरी दुनिया में किसी को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ब्रसल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। आम सिक्योरिटी, मईशत, पायदार तरक्की पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने मुतादिद ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की हैं। मसाइल का इदराक और हल की सलाहियत रखने वाले उलमा तैयार करना वक्त की ज़रूरत है। पहले मदारिस से रियाजी दान, माहिरीन, फलकियात और मुफक्किर निकलते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मदारिस पर स्टेटस को आ गया। वज़ीर आला सिंध मुदारिद शाह का कराची में जामिअतुर रशीद के सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा मुसलमानों की इजादात और तहकीकात को सामने रखकर मगरिब ने साइंस में तरक्की की। तो प्रॉब्लम तो देखिए ना मुख्तलिफ है, जो बॉटल नेक्स होती हैं वो हम डिस्कस भी करते रहते हैं आपस में। कुछ टैक्सेशन के मैटर्स हैं, कुछ FBR के मामलात में शिकायत की गई। तो वो मैंने इनको कहा है कि जो जब चाहें वो आएँ, बैठ के हम वो जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिल के मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ, मसाइल का हल निकालते हैं। कराची में 8वीं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म 2 रोज़ा एक्सपो का आगाज़। मुल्क भर से रियल एस्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स और सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। एक्सपो में अलकबीर डेवलपर्स का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का अलकबीर डेवलपर्स के स्टॉल का दौरा। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा हुकूमत बिल्डर्स के मसाइल हल के लिए कोशा है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा आज पूरे पाकिस्तान के बिल्डर यहाँ मौजूद हैं। मोहसिन शिखानी और ऑर्गेनाइज़र खुर्शीद बरलास का कहना था कि एक्सपो में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर से इन्वेस्टर्स पहुँचे हैं। फैसलाबाद में फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट के अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत था। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। ग्लू बनाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आतिशगीर मादे के इस्तेमाल का NOC भी नहीं। गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने का जरिया बना। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दौरान मुकाबला जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम के साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। नौशहरा के इलाके डाक जदीद में घर की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इमदादी रजाकारों ने मलबे तले दबी लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एबटाबाद में बर्न गली खड़ी के मकाम पर हाई रूफ हज़ारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गाड़ी बर्न गली से एबट की तरफ आ रही थी कि ब्रेक फेल होने की वजह गहरी खाई में जा गिरी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -5 रिकॉर्ड किया गया।
हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 353 रिकॉर्ड किया गया। कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहिदा करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन जुमेरात तक अमेरिका का अमन मुआहिदा कबूल कर ले। बोले मेरे पास बहुत सी डेडलाइंस थी, लेकिन अगर चीज़ें ठीक चल रही हो तो आप डेडलाइन में तौसी करते हैं। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका का अमन मंसूबा कबूल न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी न्यूयॉर्क के मामले जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे, मैं उतना ही खुश होऊंगा। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी के नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर कहा, इस मौजू पर मेरी ममदानी से कोई बात नहीं हुई। कहा, गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने भारत की नाम निहाद स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी को बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। ट्रंप मुशीरों ने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय क़यादत को आलमी सतह पर शर्मिंदा कर दिया। वियतनाम में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 55 हो गई। 13 लोग लापता। डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक 2,35,000 से ज्यादा मकानात सैलाब में डूब गए। तकरीबन 80,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। नाइजीरिया में एक स्कूल से 227 तलबा को अगवा कर लिया गया। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की कैथोलिक स्कूल से तलबा की बड़ी तादाद के अगवा किए जाने की तस्दीक। अगवा का ये वाक़या 2024 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा वाक़या है। इससे कबल कदाना रियासत में 200 के करीब तलबा को अगवा किया गया था। And fittingly, it is down the ground. Doesn't make it all the way, but doesn't matter. The boundary from Farhan seals the victory. ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 80 रन बनाए। साइम अयूब 20, बाबर आजम 16 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा बगैर रन का खाता खोले पवेलियन चलते बने। राइजिंग स्टार्स एशिया कप पाकिस्तान शाहीज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। दोहा में शाहीज ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका ए की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। फाइनल में पाकिस्तान, शाहीनों और बांग्लादेश से टीमें कल आमने सामने होंगी। Away from the skipper, and Australia draw first blood.
in this Ashes series. They've done it inside 2 days and they've beaten England by 8. पर्थ में एशेज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों की शिकस्त दे दी है। दूसरे रोज 132 पर ऑल आउट होने के बाद कैंगरूज का शानदार कमबैक हुआ। इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में 164 रन पर चलता किया। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की जारहाना सेंचुरी की बदौलत 205 रन का हदफ बासानी हासिल किया। मिचेल स्टार्क ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें ली। पहला पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। नेपाल वुमेन्स क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स में मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 170 का हदफ दिया था। नेपाली टीम ने बासानी हदफ पूरा किया। पाकिस्तान ने स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहम्मद आसिफ और अजहद इकबाल की जोड़ी ने भारतीय टीम को 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान फाइनल कल शाम 4 बजे हांगकांग से खेलेगा। Bonso bites 1-1. That's a super header. This is Galeno. It's beautifully done. Immediately with Tony. Almost skipped his way through. It's 2-1. और सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल इत्तेहाद ने अल रियाज को 2-1 से ज़ेर किया। बेंज़ेमा ने भी एक गोल दागा। अल अहली ने अल कुद्सिया के खिलाफ 2-1 से मैदान मार दिया।